यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी नरसंहार की खलनायिका शबनम की राष्ट्रपति ने फांसी की दया याचिका खारिज करते हुए डेथ वारंट जारी कर दिया है। शबनम को मुरादाबाद जेल से रामपुर और उसके प्रेमी सलीम को आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। शबनम भारत की पहली महिला है जिसको फांसी की सजा दी जाएगी। शबनम ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बेटे को एक बार फिर से आगे करते हुए रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दाखिल कर फांसी की सजा माफ करने की गुहार लगाई थी। रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी थी, जिस पर राष्ट्रपति ने भी मोहर लगाते हुए डेथ वारंट जारी कर दिया। देश का सबसे बड़ा चर्चित हत्याकांड बावनखेड़ी, जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 15 अप्रैल 2008 में अपने परिवार के साथ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में 15 जुलाई 2010 में ट्रायल कोर्ट ने शबनम और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति ने भी फांसी की दया याचिका भी खारिज कर दी थी। शबनम ने 2008 में ही जेल में एक बेटे ताज को जन्म दिया था। शबनम ने बेटे ताज का जान का खतरा होने का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। इस पिटीशन में शबनम ने कोर्ट से कहा था कि उसका बेटा अकेला है और पुश्तैनी जमीन का अकेला वारिस है, उसकी जान को खतरा है और इस पर दोबारा से विचार किया जाए। लेकिन कोर्ट ने उसकी रिव्यू पिटीशन को खारिज भी कर दिया था, जिस पर 15 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति ने डेथ वारंट जारी कर दिया। हत्यारोपी शबनम इस समय रामपुर जेल में बंद है। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई अनीस अहमद, उसकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई राशिद के अलावा अनीस के 10 महीने के बेटे अर्श की भी हत्या कर दी थी। परिवार के सभी सदस्यों को पहले दवा देकर बेहोश किया गया और इसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की गई, जबकि शबनम ने 10 माह के मासूम की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस जांच में पता चला कि शबनम गर्भवती थी, लेकिन परिवार वाले सलीम से उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने हत्यारोपी शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस बीच जेल में शबनम ने बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन 15 जुलाई 2010 को ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अमरोहा जनपद के अंदर आने वाला बावनखेड़ी गांव 2008 में मुरादाबाद जनपद में आता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अमरोहा जिला घोषित किया। उसके बाद बावनखेड़ी अमरोहा जिले में चला गया और बावनखेड़ी हत्याकांड की सुनवाई अमरोहा जिले की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होने लगी थी। पूरा क्या है, इसको तो फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती, अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ करना दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी कुछ करके दिखा रही है। हमें तो खून का खून ही चाहिए। मैं तो रात के 3 बजे आई थी, कटे हुए पड़े हुए देखे थे। अगर हम भी होते हैं तो हमें भी न छोड़ते हैं। क्या पता दौलत के चक्कर में जने किस क्या करा इसने, इसके जने कैसा इक्स था इसका, दुनिया कर रही है, कोई भग जाती कुछ भी ना होता, सब एक हो जाएगा। क्या नाम है, इसने तो यही सोचा कि मैं दौलत की मालिक भी हो जाऊंगी और क्या नाम है खसम भी मिल जाएगा मुझे। तो खुश हैं हम तो बहुत ज़्यादा। अच्छा करा, दिल खुश है हमारा इसमें। फांसी होना चाहिए। जिसने लिया है उसने अपनी जिम्मेदारी पे लिया है, उसको दिया जाए। वो तो अनाथ आश्रम में उसने लिया, उस्मान सैफी ने दोरारे के पास पल्ले, उनके पास पलना चाहिए, वो ही जाने दोरारे वाला। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, ना ही हमने पहले अपनाया ना ही अपना में आप, हमारा कुछ नहीं लगता। शबनम को फांसी लगेगी तो उसकी जो डेड बॉडी होगी उसकी लाश को आप लोग नहीं जी, हम क्या करेंगे उसका? क्यों क्या करेंगे हम उसका? जो उसने हमारों को न देखा साथ को, हम इसका इसमें आग लगाएंगे, इसका क्या करेंगे हम? सजा लगते हैं, फांसी होनी चाहिए, जैसा करा वैसे भरा। कितना समय हो गया इसको? 13 साल हो गए। ये तो हम तो यहाँ रह ही ना थे, हमें क्या मालूम। बस इतनी जानकारी कि 2 बजे आया, 2:10 में हम यहाँ आ गए जी। सब कटे हुए देखे, बच्चे का टैंटवा लगा हुआ देखा, दरोगा ने उठा भी लिया, उनका बच्चा जिंदा, 7 का फांसी होनी चाहिए। अरे क्या है, कुछ भी नहीं है ये सरकार।
जी जी। जो सरकार होती ना और देशों की, तो हम लोग तो बांग्लादेश ही कह रहे हैं, इनका हमारे यहाँ तो हाथ काउंटर कर रहा है। अमरोहा सेशन कोर्ट द्वारा 2010 में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। जेल में सजा काटने के दौरान शबनम ने एक बेटे को 14 दिसंबर 2008 को जन्म दिया था। शबनम का बेटा उसके साथ जेल में ही रह रहा था। 15 जुलाई 2015 में उसका बेटा जेल से बाहर आया। इसके बाद शबनम ने अपने बेटे ताज मोहम्मद को उस्मान सैफी और उसकी पत्नी को सौंप दिया था। उस्मान सैफी शबनम का कॉलेज फ्रेंड है। उस्मान के अनुसार शबनम ने बेटे को सौंपने से पहले उसके सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली, उसके बेटे को कभी भी उसके गांव न ले जाया जाए क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा है, और दूसरी शर्त ये थी कि उसके बेटे का नाम बदल दिया जाए। इसी साल अमरोहा की बाल कल्याण समिति ने विज्ञापनों के जरिए ये कहा था कि अगर बच्चा 6 साल से बड़ा है तो महिला कैदी इसे अपने साथ जेल में नहीं रख सकती। इससे पहले शबनम ने अपने बच्चे को उस्मान के साथ भेजने से मना कर दिया था और बाल कल्याण समिति से अनुरोध किया था कि उसके बेटे को किसी भी सरकार की ओर से चलाए जाने वाले आधुनिक मदरसा में भेजा जाए। 10 जुलाई को मैंने और मेरी पत्नी ने उससे मुलाकात की और उसने कहा कि वह अपने बच्चे को हमें देने के लिए तैयार है। वहीं ताज मोहम्मद को जेल से लेने के बाद उस्मान ने बताया कि वह उसकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश इस तरह करना चाहता है कि भविष्य में वह जो भी चाहे बन सकता है। जन्मदिन वाले दिन शबनम के बेटे ताज को लेकर उस्मान सैफी जेल में पहुंचे। इस दौरान शबनम ने बेटे को चॉकलेट के साथ बिस्किट अपने हाथ से खिलाया। करीब 2 घंटे जेल में साथ रहने के बाद उस्मान बेटे को लेकर वापस चले गए। 15 जुलाई 2010 को अमरोहा के तत्कालीन जिला जज ए हुसैनी ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद दोनों को फांसी की सजा को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। मई में अमरोहा की कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था, जिसके बाद उसने अपने बेटे ताज मोहम्मद का हवाला देते हुए माफी की मांग की थी। 2015 सितंबर में यूपी के गवर्नर राम नाईक ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी थी। शबनम की दया याचिका को राष्ट्रपति ने भी खारिज कर फांसी देने के फैसले को बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।